अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं MS वर्ड के ट्यूटोरियल नंबर 11 यानी लेसन नंबर 11 के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं इंसर्ट में पिक्चर कमांड के बारे में। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। देखिए, इंसर्ट में बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट करने के बारे में बताई गई हैं। यानी इंसर्ट करना मतलब दाखिल करना, लाना किसी चीज़ को। तो कल हमने देखा था टेबल से मुताल्लिक सारी चीज़ें, ठीक है। आज हम देखते हैं पिक्चर के बारे में। तो इंसर्ट में हम सबसे पहले पिक्चर ले लेते हैं यहाँ से। जैसे आपने जहाँ तस्वीर रख रखी होगी वहाँ पे चले जाइए। जैसे मैंने ई में रखा हुआ है, यहाँ पे वफ़द आलम के नाम से फोल्डर था तो मैंने इससे पहले खोल रखा था तो वो दिखा रहा है। अगर आप कहीं से लाना चाहते हैं, जैसे कि मैं ई में ही चाहता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं W दबाऊँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा वफ़द आलम। और यहाँ पे मेरी कुछ तस्वीरें रखी हुई हैं वफ़द आलम की, तो मैं यहाँ से इंसर्ट करा सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप इंसर्ट कर देंगे। जैसे आप इंसर्ट करते हैं इस तरह से ये तस्वीर आ जाती है। लेकिन अगर अभी देखेंगे, देखिए मैं इधर से माउस से इसको इधर उधर ले जाना चाहता हूँ तो ये जाने में दुश्वारी होती है इस तरह से। तो आप यहाँ पे आएंगे रेप टेक्स्ट पे सबसे पहले, और यहाँ से टाइट कर लें या कुछ भी कर लें। जैसा आप इस पर क्लिक कर देंगे एक मरतबा, आप देखिए बहुत आसानी से जहाँ चाहेंगे आप वहाँ लेकर जा सकते हैं इसको। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा पहले छोटा ही कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया है इसको। अब जो है सबसे पहले क्या होता है कि आप यहाँ से इसमें रिमूव बैकग्राउंड, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये जो हिस्सा आपका यानी कलर चेंज किया है इसने, अगर आप यहाँ पे से कीप चेंज करेंगे तो उस हिस्से का बैकग्राउंड ये क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ तक ले गए आप, फिर भी जो है मतलब ये चीज़ें आपको दिख रही हैं। जबकि अगर आप यहाँ पे आए, देखिए मिसाल के तौर पर मैं जैसे पहली थी तस्वीर उस तरह मैंने Ctrl+Z से कर दिया है। अब अगर आप यहाँ पे रखेंगे, देखिए आपको इसके अंदर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये इसने क्या किया कि इसका जो बैकग्राउंड था उसको मूव कर दिया। तो यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड में मूव कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सफाई के साथ होता नहीं है। जैसा आप देख रहे होंगे कि पहले जो है यहाँ से भी ये कट चुका था। तो अगर इस तरह से एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से अगर आपको बैकग्राउंड मूव करना है, हटाना है, तो आप ऐसा कर लें कि मेरा जो फोटोशॉप का ट्यूटोरियल है जिसके अंदर मैंने दिखाया हुआ कि पेन टूल के ज़रिए आप कैसे बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें आएंगे तो देखिए इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस दिए गए हैं जिसको आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन सब में से जिस पे क्लिक करेंगे बिल्कुल वैसे ही हो जाने वाला है ये। देखिए जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, जिस पे आप इस पे ले जाएंगे आपको खुद ब खुद ये प्रीव्यू भी दिखाता रहता है यहाँ पे कि ऐसा होने वाला है। ये बहुत अच्छी चीज़ है MS वर्ड के अंदर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आते हैं, देखिए बहुत अलग अलग तरह के कलर दिए गए हैं। जिस पे आप क्लिक रखेंगे उसी कलर का ये हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे। तो इस तरह से आप जिस कलर पे क्लिक करेंगे उसी कलर का ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैं फिर से एक मरतबा से इंसर्ट, और यहीं से मैं पिक्चर क्या करता हूँ, यहाँ से इंसर्ट करा देता हूँ। देखिए, और यहाँ से मैं कर देता हूँ उसी तरह से टाइट। ओके, तो यहाँ से आप जो भी कलर लेंगे वही कलर यहाँ पे आ जाने वाला है। जैसे कि ये वाला कलर, कोई भी कलर आप ले लीजिए, उस तरह का कलर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसके अलावा देखिए ये कलर थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है ना। तो आप इस तरह से जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ओके, इसके अलावा यहाँ से अगर देखेंगे तो इसमें भी कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। जिस पर आप क्लिक करेंगे जैसा होने वाला होगा बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें तो 3 ऑप्शन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है अगर आपको यहाँ से चेंज पिक्चर करना है, यानी इसके अलावा कोई दूसरी तस्वीर लेनी है तो आप यहाँ से दूसरी तस्वीर ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप पिक्चर को चेंज कर सकते हैं यहाँ से चेंज पिक्चर के ज़रिए। तो बहुत ज़्यादा मुस्तमल तो है नहीं, जिससे थोड़ा सा यही अच्छा लगता है तो ये वाला आप ले सकते हैं कोई भी। ओके, तो मैं फ़िलहाल यही दे देता हूँ।
इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इसके अंदर बहुत मुख्तलिफ से डिज़ाइंस दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये वाला डिज़ाइन है, तो आप यहाँ से साइड से अगर आप देखेंगे, देख लीजिए बाहर से, तो अब यहाँ पे देखिए कि किस तरह का ये डिज़ाइन आ चुका है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से इसका अक्स भी आ चुका है। तो इसके अंदर कुछ डिज़ाइन दिए गए हैं, जिस पर आप क्लिक करेंगे बिल्कुल वैसे ही हो जाने वाला है। जैसे इस तरह करेंगे तो आप देख रहे होंगे इधर से शेडो आ रहा है, देखिए ये। इसके अलावा यहाँ से आप देखें, देखिए, तो ये अलग अलग डिज़ाइंस हैं जो इसके अंदर दिए गए हैं। आप इनमें से किसी भी तरह के डिज़ाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये है, इसमें आप देखें ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। तो इसके अंदर बहुत सारे स्टाइल दिए गए हैं, आप उन सबको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आएंगे, जैसे कि आप कोई पिक्चर बॉर्डर ये लेते हैं, बॉर्डर आ गया इसके अंदर, तो आप यहाँ से बॉर्डर का कलर वगैरह चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, इस तरह से देखिए। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। इस तरह के अलावा मोर लाइन्स में जाकर के आपको मज़ीद डिज़ाइन वगैरह दिए गए हैं, जो कि आपके यहाँ पे, जैसे कि आप चाहते हैं कि इस तरह से आ जाए, देखिए ओके कीजिए, और इस तरह से आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये हो चुका है। इसके अलावा अगर आप इस पे से चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ से आपका ये हो चुका है। तो यहाँ से भी आप कुछ डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, अलग से इस तरह से आप ले सकते हैं, ओके। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए तस्वीर के नीचे जो है इस तरह से परछाई आ जाएगी, इस तरह से। इसके अंदर और भी बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे देखेंगे आप, तो इस तरह से देखिए, ये देखिए, ठीक है, यानी फीदर की तरह कर देता है ये, जैसे कि फोटोशॉप में फीदर का इस्तेमाल किया जाता है उस तरह से। तो इसके अंदर कुछ भी बने बनाए डिज़ाइन दिए गए हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये 3D है, देखिए इस तरह से। तो आप इस तरह से कहीं पे भी पिक्चर लगाना चाहेंगे तो इस तरह से भी आप यहाँ पे देखिए इस तरह से लगा सकते हैं। तो बहुत सारे इसके अंदर डिज़ाइन दिए गए हैं फॉर्मेट में। जैसे आप पिक्चर लेके आएंगे उसके बाद फॉर्मेट में जाना आपको, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे है पोजीशन, यानी यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि पेज के ऊपर की तरफ और वो भी लेफ्ट की तरफ, ऐसे ही ऊपर में सेंटर की तरफ, ऊपर में राइट की तरफ, ऐसे ही सेंटर में लेफ्ट की तरफ, सेंटर में बिल्कुल सेंटर, और सेंटर में राइट की तरफ। तो ये जैसा दिख रहा है बस, यानी सफ़ा का ये दिखा रहा है सफ़ा को कि ये पेज के बॉटम में यानी नीचे में राइट की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे आप जिस पे क्लिक करेंगे बस वैसे ही हो जाने वाला है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे से है टाइट वगैरह है, तो इसमें बहुत ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं होता है। एक बिहाइंड टेक्स्ट है, यानी अगर आपको टेक्स्ट के पीछे ले जाना है, जैसे कि ये है, अगर आप इस तरह से आप देखें तो ये पिक्चर जो है ये क्या है, टेक्स्ट के नीचे है। तो आप इस तरह से टेक्स्ट के नीचे भी इसको ले सकते हैं, या फिर आप यहीं से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट के ये ऊपर आ जाने वाला है। तो देखिए इस तरह से ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट के नीचे भी ले सकते हैं और टेक्स्ट के ऊपर भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कई पिक्चर बनाए हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड के ज़रिए एक एक करके ऊपर ला सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट, यानी अगर 3-4 बॉक्स है तो जो सबसे नीचे वाला आपने सेलेक्ट किया उसको सबसे ऊपर डायरेक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा ये चीज़ है यहाँ पे, यानी कि ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो यानी कि टेक्स्ट के ऊपर लाने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से, इसी तरह से सेंड बैकवर्ड, यानी एक एक करके पीछे भेजने के लिए। जैसे कि चलिए इसको देखने की कोई खास ज़रूरत नहीं, इसलिए कि यहाँ पे तो उतना ज़्यादा बॉक्स का इस्तेमाल होता नहीं है। हाँ, आपके एक पिक्चर का इस्तेमाल होगा या 2 पिक्चर का इस्तेमाल होगा तो आप उसको ऊपर नीचे करके एक ही मर्तबा में रख सकते हैं। इसके अलावा अलाइनमेंट होता है, यानी कि एक तस्वीर को दूसरे तस्वीर के टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, राइट में रखना है, जिसमें भी रखना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें रोटेट वगैरह है, यानी यहाँ से इस तरह से पलट सकते हैं, और यहाँ से इस तरह से विड्थ यानी कि चौड़ाई, हाइट यानी लंबाई, ये सब मुतय्यन कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप करना चाहेंगे तो किसी तस्वीर को आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं, ओके। आप यहाँ पे जाइए और इस तरह से करके, जैसे आपको यहाँ तक नहीं चाहिए इस पर क्लिक कर दीजिए और इस पर एक मरतबा क्रॉप कर दीजिए। तो देखिए इतना हिस्सा क्या हो चुका है, क्रॉप हो चुका है। तो बहुत आसानी है, आप थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा तो इंशाल्लाह सारी बातें इसमें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम लोग जो है यहाँ से इंसर्ट में जाकर के, अगर आप देखें इंसर्ट में, तो इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे इसको क्लिप आर्ट क्या चीज़ होती है, ऐसे ही शेप वगैरह के बारे में देखेंगे। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो हमसे बार बार ये पूछते रहते हैं कि सर मैं आपके फ़ोटोशॉप के तमाम वीडियोस को देखना चाहता हूँ या MS वर्ड के तमाम वीडियोस को देखना चाहता हूँ, और ऐसे ही कोरल ड्रा, InPage वगैरह के तमाम वीडियोस को देखना चाहता हूँ। सर मुझे जो है टेलीग्राम पर भेज दीजिए या व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दीजिए तमाम वीडियोस के। तो
तमाम जो है लोगों को अलग अलग लिंक शेयर करना एक बड़ा मसला हो जाता है, बहुत वक्त दरकार होता है उसके लिए। तो मैं उन सब के लिए एक मतलब आसान सा सोल्यूशन निकाल देता हूँ, एक आसान सा रास्ता बता देता हूँ कि आप सिंपली यूट्यूब पे जाइए, एजाज कंप्यूटर सर्च कीजिए। एजाज कंप्यूटर स्पेलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, एजाज कंप्यूटर सिंपली सर्च करना है आपको। फिर उसके बाद मेरी तस्वीर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप मेरी तस्वीर पे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने एक पेज खुल करके आ जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये होम पेज है एजाज कंप्यूटर्स का, आप इस पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद देखिए आपको करना कुछ नहीं है, सीधे आप जिस यहाँ पे प्ले लिस्ट यानी एक लाइन है देख रहे होंगे आप, होम, वीडियोस, प्ले लिस्ट, कम्युनिटी टैब और इसी तरह से चैनल और अबाउट के बारे में है। अबाउट में आप तफसील देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी। इसके अलावा होम पेज पे जो मैंने नए वीडियोस अपलोड किए हैं वो, या इसी तरीके से जो है जो पॉपुलर वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके अलावा वीडियोस में तमाम वीडियोस इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो डला हुआ है और उस पर आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे आसान तरीका है, आप यहाँ से प्ले लिस्ट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे प्ले लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, अभी मैं इसलिए क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नेट ऑफ रखा हुआ है। तो जब आप इससे प्ले लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको तमाम जो है फ़ोल्डर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे बैनर से मुताल्लिक, ऐसे ही फ़ोटोशॉप से मुताल्लिक, इनपेज से मुताल्लिक, कोरल ड्रा से मुताल्लिक और भी जो फ़ोल्डर्स हैं, शादी कार्ड, कैलेंडर वगैरह, वो सारे फ़ोल्डर्स की शक्ल में आपको वहाँ पे दिखेंगे। उसमें तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं लेसन वाइज, तरतीब वार। तो वहाँ पर आप तरतीब वार देख सकते हैं, लेसन 1, लेसन 2 करके। ऐसे ही कम्युनिटी टैब है, आप इस पे भी जाके देख सकते हैं। इस पे जो है मैं वो वीडियोस जो बहुत अच्छे मुझे लगते हैं यानी, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, वो मैं कम्युनिटी टैब पे शेयर करता रहता हूँ। तो आप इस पे क्लिक करके भी देख सकते हैं कि कौन से वीडियोस अच्छे हैं जो मुझे मतलब मैं देख सकता हूँ, मेरे देखने के काबिल हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।